लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बहन सुषमा जी और लंबे समय तक जो राज्यसभा में उपसभापति के रूप में दायित्व निभा चुकी हैं ऐसी आदरणीय नजमा हेपतुल्ला जी और मेरी आदरणीय भाभी जी। यहां पर भाभी केवल हमारी एक हैं। हाँ, कौन है याद है? मृदुला जी। राज्यसभा की मुख्य सचेतक श्रीमती माया सिंह जी और जिन्होंने आज यही महिला मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में दायित्व ग्रहण किया है सुश्री सरोज पांडे जी और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्रीमती इंदिरा शर्मा, श्रीमती दर्शना बेन और इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी सम्मानित बहनों। सबसे पहले तो आज ये प्रथम कार्यक्रम है अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभालने के बाद सरोज जी का। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें देता हूं और मुझे प्रसन्नता यह है कि आज अपने पहले कार्यक्रम में ही उन्होंने राजमाता जी की प्रतिमा के अनावरण का भी एक कार्यक्रम रखा था। इसलिए माना जाए कि आज उन्होंने पद ग्रहण भी किया है। तो मैं बैठे बैठे यह विचार कर रहा था कि यह पद ग्रहण नहीं है बल्कि यह दायित्व ग्रहण है। यह उनके लिए पद नहीं है बल्कि राजमाता जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही उन्हें एक दायित्व बोध भी हुआ होगा कि हमें महिला मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में किस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। और जब इंदिरा जी परिचय दे रही थी सरोज जी का तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी बातें हैं उनके संबंध में, जो कुछ भी उनका पिछला राजनीतिक इतिहास रहा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की है और उनकी प्रतिभा के बारे में, योग्यता के बारे में, दक्षता के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारे शाब्दिक अलंकारों का प्रयोग किया है उन्होंने। आप सभी जानती होंगी कि जैसे सोने और चांदी के अलंकार होते हैं वैसे ही शब्दों के भी अलंकार होते हैं। लेकिन प्रारंभ से ही मैं सरोज पांडे को जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि सरोज पांडे को अलंकृत करने के लिए अथवा विभूषित करने के लिए शब्दों के अलंकारों की आवश्यकता नहीं है बल्कि वो अपनी कृतियों से विभूषित होती हैं। और बहुत सोच समझकर उनके ऊपर यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोगों ने सौंपी है। और भारतीय जनता पार्टी की माताओं बहनों के संबंध में क्या सोच है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बहन सुषमा दी ने उसकी चर्चा आपके समक्ष की है। मुझे ऐसा लगता था जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो कि हम बार बार यह बात तो कहते हैं कि संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं उस पार्टी में 33% का प्रतिनिधित्व हम अपनी बहनों को नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी कृति और कथन यानी वर्ड्स और डीड्स, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह प्रस्ताव बहन सुषमा दी के सामने मैंने रखा था कि मैं इस काम को करना चाहता हूं। लेकिन सर्वसम्मत हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल दोनों ने इसे स्वीकार किया है। इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसे हिंदुस्तान की जो आधी आबादी हमारी बहनों की है, माताओं की है, उनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है और इस काम को हम लोगों ने किया है। और सुषमा दी ने आज मुझे सुनाने के लिए यहां पर बैठाया था और मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने सुना है उसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक मैंने लिया है। और मैं जानता हूं कि जो कुछ भी आपने सुनाया है उसे पूरा करने के लिए आपके भी सहयोग की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आवश्यकता होगी। वैसे बहनों, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब कभी भी महिलाओं का प्रश्न आता है तो मुझे कहने में यह संकोच नहीं है, ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि बहुत ही पुरजोर तरीके से बहनों का पक्ष यदि कोई प्रस्तुत करता है तो वह बहन सुषमा दी प्रस्तुत करती है।
और हमसे ये कोई पूछे कि पुरुष होने के नाते आपको उस समय कैसा लगता है, तो मैं बतलाना चाहूंगा मुझे सुखद अनुभूति होती है, क्योंकि हमारी सोच भी इसी अनुरूप है। समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हाँ, यह बात सही है कि जनरल सेक्रेटरीज में एक महिला कोई ना कोई जरूर रहती थी, लेकिन इस बार उनको प्रतिनिधित्व मैं नहीं दे पाया। इसका अफसोस है मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि आप हमारी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, तो उसको कंपनसेट कर लेंगे किसी तरीके से। और आज मैं सभी बहनों से यही अपेक्षा करूंगा कि राजमाता जी सचमुच हम सबकी आदर्श हैं। आदर्श क्यों मानता हूं, उनकी बहुत सारी चीजों की चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन आदर्श इसलिए उन्हें मानता हूं कि उन्होंने अपनी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को सदैव अपने परिवार से भी बड़ा माना है। आप लोगों को जानकारी होगी, उनके पुत्र दूसरे राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन कभी भी राजमाता जी ने अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता नहीं बदली। सबसे बड़ी विशेषता, वो मां स्वरूपा थी। और जिस भारतीय संस्कृति को हम लोग मानते हैं, उस भारतीय संस्कृति में माताओं बहनों का क्या महत्व है अथवा स्त्री शक्ति का क्या महत्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक काल से हम लोग जानते हैं कि जब राक्षसों में और देवताओं में, सुरों और असुरों में जब संघर्ष हो रहा था और बराबर देवता पराजित हो रहे थे, तो कैसे शक्ति का उद्भव हुआ था मां जगदंबिका के रूप में। और फिर मां जगदंबिका ने ही असुरों को पराजित किया था, उनके हौसले को पस्त करने का काम किया था। और आज मैं यह मानता हूं कि आज हमारा देश यह संकट के दौर से गुजर रहा है। हर प्रकार का संकट है, उस सारे संकटों की बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन हमें देश को संकट के भंवर से यदि बाहर करना चाहते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से यह मानना है कि हमें बहनों को भी, माताओं को भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत नहीं है। वह शक्तिशाली तो हैं ही, बस केवल उस शक्ति का हमको एहसास करा देने की जरूरत है। निश्चित रूप से अपने देश को इस संकट के भंवर से बाहर निकालने में हम सब कामयाबी हासिल करेंगे। आज जो कुछ भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसद में बहन सुषमा जी जिस प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही हैं, जैसे सत्ता पक्ष में बौखलाहट पैदा हो जाती है, राज्यसभा में भी हमारे अरुण जी भी प्रभावी तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के कारण सत्ता पक्ष जैसे लगता है बौखला गया है, और जो भी हम लोग सवाल संसद के दोनों सदनों में उठाते हैं तो वह तथ्यों पर आधारित रहते हैं। लेकिन इस समय भी मैं देखता हूं कि सत्ताधारी दल अपना संयम खो बैठा है। त्यागपत्र मांगना है तो भारतीय जनता पार्टी त्यागपत्र मांगती रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। मैं सत्ता पक्ष को सुझाव देना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष की हम भूमिका निभा रहे हैं, एक पहरेदार के रूप में हम भूमिका अपनी निभा रहे हैं, इस देश के पहरेदार के रूप में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, लेकिन आपको संयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हम जो भी बातें कहते हैं, जो भी हम आरोप लगाते हैं, वह तथ्यों पर आधारित होते हैं। और यदि आप उसका उत्तर देना चाहते हैं तो तथ्यों पर आधारित ही आपका उत्तर होना चाहिए संसद के अंदर। यह बौखलाहट अथवा नहीं होनी चाहिए, अथवा संयम आपको नहीं खोना चाहिए। अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे कोलगेट का मामला हो, चाहे अन्य जो भ्रष्टाचार के मामले संसद में हम लोगों ने उठाए हैं। हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हम नेशनल इंटरेस्ट से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते राष्ट्रीय हितों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो हम सब निभा रहे हैं। और बहनों, हम सबको एक विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से हम सारे लोग मिलजुल कर काम करेंगे और इस देश को संकट के भंवर से बाहर निकालेंगे और दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर हम भारत को खड़ा करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं सरोज जी को पुनः अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।